अफसोस नहीं किया करो। एक कहानी सुनाता हूँ आप लोग, हकीकत और अंधविश्वास का, नागमणि का। नागमणि का जो हकीकत है, सच्चाई है, कई सालों से आ रहा है, पूरे देश में दुनिया में ऐसा चर्चा होता है। नागमणि जिसके पास आ जाए वो मालामाल हो जाए, आपने सुना होगा। ऐसा ही अंधविश्वास है या हकीकत है, आइए जानते हैं। तो इसका क्या बातें हैं, तो मान लो कि ये सांप है और ये है नागमणि। जिसको मिल गया नागमणि वो माला माल हो जाएगा। आखिर कौन से सांपों में निकलता है नागमणि जिसका उम्र हो जाता है कितना, 100 साल, 150 साल, उसके उस सांप के सर के ऊपर नागमणि हो जाता है, काला नाग के ऊपर खास तौर से बोला जाता है। तो वो कैसे होता है, सबसे पहले ये जानते हैं हकीकत इसकी क्या है। नागमणि और मद्रास में क्रोकोडाइल बैंक है, ट्रस्ट है, जहां पर रेप्टाइल्स का अध्ययन किया जाता है। उसी में एक ओफियोलॉजी डिपार्टमेंट है। ओफियोलॉजी किसे कहते हैं, जिस सांपों का अध्ययन को ओफियोलॉजी कहते हैं। वहां पर काफी दिन रिसर्च किया गया है। सबसे पहले ये जानते हैं कि सांप के सिर से 100-150 साल का सांप हो जाता है तो उसमें नागमणि हो जाता है और जिसको मिले मालामाल हो जाता है। तो नागमणि जो भी, ऐसा लोग बहुत ठगा भी गए हैं, लाखों करोड़ों रुपया ठग के चले जाते हैं लोग। अब जानिए इसकी सच्चा कहानी, कई लोग इसमें कैसे फंसे हैं। सांप को ही ले जाते हैं उसके पास, उसके बाद फिर बोलता है इस सांप के अंदर में जो है ना नागमणि है, सांप के अंदर में नागमणि है, ठीक है। तो ये क्या करता है सांप वाला लोग, जो इसको फ्रॉड करना है, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं और अंधविश्वास भी है। वो क्या करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग, सांप का उम्र ही होता है 20 से 30 साल लगभग। अगर वो जंगल में रहे तो सांप 15 से 17 साल में बूढ़ा हो जाता है, चल फिर नहीं सकता है, आंख में उसके क्या हो जाता है, मतलब मोतियाबिंद हो जाता है। अब सांप तो ऑपरेशन करवा नहीं सकता है, तो ऑपरेशन उसको मालूम नहीं देता, तो सांप के साथी ही और परिवार वाले वो बूढ़ा सांप को खा जाते हैं। तो अब वो 100 साल का होगा कैसे। यहाँ तक के साइंटिस्ट मद्रास में ओफियोलॉजी डिपार्टमेंट में इस पर रिसर्च किया, पिंजड़ा में रखा गया बहुत दिन तक, वो जिंदा ही नहीं रहता है। एक सांप भले ही 60-62 साल तक जिया था। अजगर सांप का है 60 से 62 साल उम्र। अब साइंटिस्ट भी हैरान है, आखिर ये नागमणि निकलता कैसे, लोग बेच कैसे देते हैं। तो वो सुनते हैं क्या, जो सांप का धंधा करता है, जो ऐसे नागमणि उसके सिर से निकाल के देता है, वो क्या करता है, उसको सांप को पकड़ लेता है। नागमणि कौन से रहता है, एक पत्थर जो रेडियम वाला पत्थर रहता है, उसके छोटा सा उसके चीरा लगा के ऐसे सांप के सिर में उसको डाल देता है अंदर। वो 5-6 महीना में फिर उसका घाव वगैरह भर जाता है। उसके बाद वो ले जाता है बेचने के लिए और बोलता है इसमें नागमणि है। तो वो नागमणि, अब विश्वास कैसे लोगों को दिलाए, बहुत सारे अंधविश्वास हैं। एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे में तो दिख जाता है भाई अंदर में है, एक पत्थर चमक रहा है। तो वो फिर उसे ले लेता है लाखों रुपया में। जब निकालवाता है उसे चीर के तो निकलता है पत्थर, टेस्ट करवाता है तो वो नागमणि ही नहीं। अगर सच में सांप के अंदर नागमणि निकलता तो क्या जो बेच रहा है वही कुछ भी कर ले। जो आदमी खरीदा, अब तो सोचा अब तो ये नागमणि से कुछ भी करवा लिया जाएगा, है ना, कुछ से कुछ करवा लिया। जो नागमणि जिसके पास रहता है वो एकदम। तो ये है नागमणि की कहानी। नागमणि तो सच में निकलता नहीं है, जबकि बहुत सारे साइंटिस्ट भी इस पर रिसर्च किए, होता ही नहीं है तो निकलेगा कहाँ से। सांप का उम्र ही नहीं है, 20-25 साल में वो खत्म हो जाता है, सांप बूढ़ा हो जाता है, सांप को ही खा लेता है। 150 साल पुरता नहीं, काला नाग का भी नहीं पुरता है, अजगर का 60-62 साल होता है। तो साइंटिस्ट भी हुआ है। यहाँ तक जो मद्रास में क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट है, वहाँ पर रेप्टाइल का अध्ययन किया जाता है और उसमें ओफियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, वहाँ भी क्या कुछ नहीं निकलता है। तो ये सरासरी क्या है, अंधविश्वास है। नागमणि कहीं नहीं निकलता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।